वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, नादान दोस्त। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि दो बच्चे हैं, श्यामा और केशव, दोनों भाई बहन हैं। तो उन दोनों ने एक चिड़िया के बच्चे को उन्हें सेधते हुए देखा है उनके घर के एक रैंक पे। तो फिर उन्होंने उसके साथ क्या किया जिससे कि चिड़िया का जो अंडा था वो ख़राब हो गया, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें ये बताया गया है, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस हम कहते हैं रैंक जो अपने घर की खिड़कियाँ होती हैं, खिड़की के ऊपर जो हमारा छज्जा होता है, छज्जे को हम कार्निस कहते हैं। वहाँ पे केशव ने देखा था कि एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। ठीक है, फिर केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव और उसकी बहन कौन है? श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते, मतलब सुबह उठते ही उनका फर्स्ट काम यही होता था कि हम उस कार्निस पे देखें कि क्या हो रहा है। और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते, मतलब देखते थे कि चिड़िया और जो चिड़ा है वो दोनों वहाँ पे बैठे रहते थे। उनको रखने में दोनों बच्चों को न मालूम, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। मतलब वो जो बच्चे उनको देखते थे तो पता नहीं उनको क्या मज़ा आता था, फिर भी वो उन्हें देखते थे। ठीक है, फिर है दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी, मतलब कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता था केशव और श्यामा का, दूध और जलेबी, उनकी भी उन्हें ख्याल नहीं रहता था कि उन्हें वो भी खाना है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, मतलब दोनों बच्चे थे तो वो काफ़ी अलग अलग बातें सोचते थे चिड़िया और चिड़ा के बच्चे के बारे में। अंडे कितने बड़े होंगे, सवाल क्या क्या थे वो देखते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, यानी कि बहुत सारी बातें। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, क्या खाते होंगे, कितने होंगे, ये सब जो बातें थी उनके दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उन्हें कोई नहीं था। उनकी जो अम्मा थी, अम्मा को घर के काम से फुर्सत नहीं थी, बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस में ही ऐसे सवाल जवाब करके और अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? श्यामा ने क्वेश्चन किया अपने भाई से कि क्या भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे क्या? तो केशव जो है विद्वानों जैसे गर्व से कहता, था तो छोटा लेकिन वो श्यामा से बड़ा था तो अपने को वो बड़ा समझता था। तो केशव ने कहा, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे यानी पंख निकलेंगे, बगैर परों के यानी पंखों के वे कैसे उड़ेंगे बेचारे, है ना। फिर श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा के जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि बच्चों को वो खिलाएगी क्या? तो केशव ने इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे भी समझ नहीं आया कि क्या बोलना है। तो फिर देखिए, इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, यानी कि 3-4 दिन हो गए। फिर बच्चों ने सोचा कि अब बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, मतलब कि बच्चों को अब क्या खिलाना है, चारा, वो उनके सामने एक क्वेश्चन सामने खड़ा था। फिर देखिए क्या होता है। फिर है, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अब वो ये सोचते हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि वो बच्चों को खिलाए, बेचारे बच्चे भूखे रहेंगे और मर जाएंगे। तो इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। ये जो उनकी टेंशन थी उनको वो सोच के घबरा गए उनके खाने को लेकर। तो दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, मतलब दोनों ने सोचा कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख देते हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना,
मतलब हम दाना रख देंगे तो चिड़िया को फिर कहीं उड़ के नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएंगी? फिर केशव बोलता है नहीं नहीं फिर क्यों जाएगी वो, जब हम चिड़िया के दाना रख देंगे तो वो नहीं जाएंगे। फिर श्यामा बोलती है क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? श्यामा बोली क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था, मतलब केशव का जो ध्यान है इसकी तरफ नहीं गया था कि उनको धूप भी लगती होगी। फिर देखिए बोला ज़रूर तकलीफ़ तो होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है, उनकी ये चिंताएं थी। फिर आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और थोड़ी जो एक प्याली है उसमें थोड़े से चावल रख देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। यानी कि उन्होंने ये फैसला लिया कि कपड़े के जो छत है वो हम बना देते हैं, यानी उस पर कपड़ा रख देते हैं और थोड़ा सा प्याले में यानी कटोरी में चावल भी रख देते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, मतलब कि वो दाना रखना, उनका बिस्तर बनाना इसमें लग गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा जो है माँ से थोड़ा सा छिपके चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया, उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव ने क्या किया, एक पत्थर की प्याली थी, कटोरी थी, उसको उसमें तेल था तो उसको गिराया, फिर उसको अच्छे से साफ़ किया, फिर उसमें पानी भर दिया। तो चावल और पानी का इंतज़ाम तो बच्चों ने कर दिया। अब क्या है, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब वो सोच रहे हैं कि अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। उन्होंने अब नाम भी रख दिया कि बच्चे उसका नाम क्या है, चांदनी, है ना। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब उनकी जो चिंताएं थी कि कपड़ा हम फंसाएंगे कैसे, छत कैसे बनाएंगे। फिर देखिए केशव बड़ी देर तक उसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी निकाल ली, मुश्किल भी हल कर दी, है ना। उसने जो ये परेशानी थी वो भी उसने हल करी। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, मतलब कचरा जो हम फेंकते हैं वो टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को इसमें क्या है, अम्मा जी को मत दिखाना, यानी अम्मा जी को नहीं दिखाना है, मम्मी को नहीं दिखाना है। श्यामा बोली वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, उसमें से धूप न जाएगी। यानी श्यामा कहती वो तो बीच में से फटी हुई है, धूप कैसे जाएगी? फिर केशव ने झुंझला कर कहा, यानी थोड़ा गुस्से में कहा तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, मतलब कि उसमें से जो छेद है उसको मैं बंद करने की कोई तरकीब सोचूंगा, तो टोकरी लेके आ जा, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठोस दिया और तब टोकरी को एक टोहनी से टिकाकर बोला देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। यानी श्यामा जो है वो दौड़कर टोकरी ले आती है। फिर केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ डाला तो वो जो है बंद हो गई। फिर उसने बोला कि देख अब बंद हो गया है, अब धूप नहीं आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा भैया कितने चालाक हैं। श्यामा ने अंदर ही अंदर सोचा कि भैया कितने चालाक हैं, है ना। तो आज हम ये यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो सेकंड नंबर की पैराग्राफ आएंगे नीचे, इसका हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको रीडिंग कीजिएगा।